नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द टाइपराइटर में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर मैं लाया हूं। इस वक्त सूत्रों द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि बीती रात जिस वक्त एनकाउंटर खत्म किया गया है उसी के कुछ देर के बाद ही यहां पर यह बताया गया है कि पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ से एक ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। बताया यह जा रहा है कि यह ओवरग्राउंड वर्कर लश्कर तैयबा के साथ ताल्लुक रखता था, जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक रखता था और साथ ही में कुछ नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस में जो अरेस्टेड लोग हैं उन तक भी इसके तार जुड़े हुए थे। बताया यह जा रहा है कि इसका नाम गुलाम मोहम्मद है और इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि इसके घर से जिस वक्त जब इसके घर पे रेड डाली गई है तो इसके घर से असला बारूद जो है बरामद किया गया है, आईडीज बरामद की गई हैं, पिस्टल्स बरामद किए गए हैं, इसके अलावा ग्रेनेड भी बरामद किया गया है। यानी कि आपको बता दें कि बड़ी मात्रा में असला बारूद इस शख्स के घर से मिला है। और इसके अलावा आपको बता दें ये वहां पर अपने घर के साथ रहता था, ये लोकल है। जी हां, पुंछ का रहने वाला ये लोकल व्यक्ति है जिसने अपने ही देश में रहकर गद्दारी की, अपने देशवासियों के प्रति गद्दारी की, अपने परिवार के साथ गद्दारी की। और बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ देने वाले इनके घर वाले होते हैं, इन्हें शायद रोकते नहीं है। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त से आ रही है पुंछ से, जहां पर बताया यह जा रहा है कि यह पूरा मामला जो था, जिस तरीके से आपको बता दें बहरोत बुद्दल 5 दिन पहले एनकाउंटर हुआ, एक आतंकवादी को वहां पर मारा गया, 2 अन्य वहां से भाग गए, भागकर वो पहुंचते हैं बाजीमल में दहशत अपनी फैलाने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं क्योंकि वहां पर उसी वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंच जाती हैं। अगर नहीं पहुंचती तो एक बार फिर से ढांगरी जैसा एक कुख्यात कृत्य वो लोग कर सकते थे, ढांगरी जैसी दहशत फैला सकते थे। उस इलाके को कॉर्डन किया पूरे मां भारती के जवानों ने। उसी वक्त 63 राष्ट्रीय राइफल्स और 9 पैरा कमांडो के हमारे जाबाज वीरों ने वहां पहुंचकर पूरे इलाके को कॉर्डन किया और उन आतंकवादियों को एक खड़ी पहाड़ी पर छुपने के लिए मजबूर कर दिया। जिस बीच आपको बता दें कि बहुत भारी नुकसान हम सबको भी झेलना पड़ा है। 5 मां भारती के जाबाज सैनिकों को हमने खो दिया, वो वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन आपको बता दें कि इसी के साथ जो 2 आतंकवादी थे उन्हें भी ढेर किया गया, जिसमें से एक क्वारी बताया गया है। क्वारी के लिए मैंने कल भी आपको अपडेट दी कि क्वारी कौन था। क्वारी वो शख्स था जिसने ढांगरी के अंदर 1 जनवरी 2023 को ढांगरी का मास्टरमाइंड क्वारी था और क्वारी लश्कर तैयबा के साथ ताल्लुक रखता था और साथ ही में क्वारी की जो उम्र बताई जा रही थी वो 40 साल के करीब था। और बताया यह जा रहा था कि यह बहुत ही जानकार शख्स है। इसे पुंछ और रजौरी ट्विन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो चाहे आप बहरोत, बुद्दल, करमारा, बाजीमल, ढांगरी, किसी भी तरीके से कोई भी इलाके की बात कर लीजिए, सोलकी की बात कर लीजिए, ये शख्स चप्पे चप्पे से वाकिफ था। यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत इसे यहां पर डिप्यूट किया गया था। और बताया यह भी जा रहा है आधिकारिक सूत्रों द्वारा कि इस शख्स को पुंछ रजौरी ट्विन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए यानी कि पुनर्जीवित करने के लिए भेजा गया था। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यह शख्स अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाता अगर इस शख्स को अभी मार गिराया नहीं जाता। कल अपडेट आया कि यह जो शख्स है ये बहुत गंभीर रूप से घायल है, लेकिन ये उस हाइडआउट में छुपा हुआ था बाजीमल में, जो खड़ी पहाड़ी है, जहां पर जो ग्राउंड जीरो से जहां पर रिपोर्टिंग चल रही थी, जहां पर एनकाउंटर चल रहा था, वहां पर ये गंभीर रूप से घायल था। लेकिन इसका जो साथी था, जैसे ही मां भारती के जवान उस हाइडआउट में घुसने की कोशिश करते हैं तो इसका जो साथी था वो रुक रुक कर फायरिंग करना शुरू करता था, जिससे कि इसके शव को ले पाना वहां से बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया लगभग शाम के 6 बजे जब क्वारी तक पहुंचना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत आसान हो गया और क्वारी को धर दबोचा गया। उस वक्त क्वारी बताया यह जा रहा है कि मृत था और ठीक उसी के बाद इसका जो दूसरा साथी है उसे भी मार गिराया गया। आपको बता दें कि क्वारी के ऊपर कई कुख्यात कृत्यों का जो पहले ही नाम था। इसके अलावा यह भी बता दें कि इसके ऊपर यह भी आशंका लगाई गई थी कि यह इस वक्त घाटी से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन यह शख्स पिछले 1 साल से यहां यानी पुंछ और रजौरी डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो इलाके हैं वहां पर घूम रहा था और चप्पे चप्पे की जो
इंफॉर्मेशन है और कहां पर पुलिस चौकी है, कहां पर आर्मी के छावनियां हैं, वहां तक वहां की जो जानकारी है वो अपने संगठन तक पहुंचाता था। और तमाम ओजी वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स जो थे इसने रखे हुए थे, ये उनके कांटेक्ट में था, ये उनको फंडिंग भी करवा रहा था कहीं ना कहीं से। नार्को टेररिज्म की बात की जाए, उस तरीके से ये कर रहा था, काम कर रहा था। और इसी के साथ एक ये भी बात बताई जा रही है कि इस शख्स ने ढांगरी से लेकर, करमारा से लेकर और जितने भी हमारे मां भारती के जवान जो हैं, जो शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, उन सब का जो जिम्मा है वो इस शख्स ने लिया है। आपको बता दें कि जितने भी कृत्य, जितने भी जो एनकाउंटर्स हुए हैं, उन सब में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। साल के शुरुआत से ही, ढांगरी से ही हम शुरुआत करेंगे, ढांगरी के बाद करमारा और उसके बाद तमाम अन्य लॉसेस जो बेयर करने पड़े हैं हमें, उन सब में इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये एक मास्टरमाइंड है, लश्कर तोयबा से ताल्लुक रखता है। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि ये एक घर में छुपा हुआ था और आज उसी घर में एक तफ्तीश जो है की गई। कल की बात मैं बता रहा हूं। उस घर में जो छुपा हुआ था शख्स, उसे गुलाम मोहम्मद उसका नाम बताया जा रहा है, लोकल है, ये एज ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहा था। इसके ऊपर इस वक्त कार्रवाई जो है चलाई जा रही है और बड़ी बात यह है, गनीमत यह है कि इसे जिंदा धर दबोचा गया है। अब बड़े खुलासे ये कर सकता है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दूं मैं कि कई जो अहम मॉड्यूल था, जो सबसे बड़ा टेरर मॉड्यूल था, वो इस वक्त बर्स्ट हो चुका है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द टाइपराइटर।